शहर में दो जगह नाश्ता मिलता था। एक जगह महंगा खाना और दूसरी जगह 10 रुपए की इडली। लेकिन लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते थे, वो आते थे एक इंसान से मिलने, जिसने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। रघु जी, इतने बड़े रेस्टोरेंट के सामने आपका छोटा सा ठेला, फिर भी यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि मैं इडली नहीं बेचता, मैं इंसानियत परोसता हूँ। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। 6 महीने पहले पूरी तरह खाली रहता था। लगता है आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा। भैया, 10 रुपए में पेट भर जाएगा? अगर भूख सच्ची है तो 2 नहीं 4 इडली मिलेंगी। आज पहली बार किसी ने पैसे से पहले मेरी भूख देखी है। रघु के लिए हर ग्राहक भगवान का भेजा हुआ मेहमान था। घर में बस 280 रुपए बचे हैं, कल राशन भी लेना है। चिंता मत करो, एक दिन यही ठेला हमारी पहचान बनेगा। सपने अच्छे हैं, लेकिन चूल्हा उम्मीद से नहीं जलता। पापा, ये मेरी गुल्लक है, आप रख लीजिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारे सपनों की जमा पूंजी है। अगर आपका सपना टूट गया तो मेरा सपना भी कभी पूरा नहीं होगा। उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता को फिर से हिम्मत दे दी। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। भूख कभी पैसे नहीं देखती बाबा। बैठ जाइए, गरम इडली अभी लाया। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इंसानियत कभी उधार नहीं होती। रघु, मुफ्त में खिलाकर दुकान नहीं चलती। दुकान पैसे से चलती होगी, लेकिन भरोसा दिल से बनता है। देख लेना, एक दिन ये ठेला बंद हो जाएगा। जिस दिन मैं भूखे को खाना देना छोड़ दूंगा, उस दिन मैं खुद ही ठेला बंद कर दूंगा। उस दिन रघु ने सिर्फ एक भूखे आदमी को खाना नहीं खिलाया था, उसने अपनी किस्मत का पहला पन्ना लिख दिया था। अगले दिन रघु पहले से भी ज्यादा उम्मीद लेकर ठेला खोलता है, लेकिन कुछ लोग उसकी मेहनत नहीं, उसकी हार देखना चाहते थे। सुनो सब लोग, 10 रुपए की इडली में अच्छा सामान नहीं हो सकता। अपनी सेहत का ध्यान रखो। सच में? चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं। कुछ ही मिनटों में रघु के ठेले के सामने लगी छोटी सी लाइन खत्म हो गई। मैंने कहा था, लोग बातों में जल्दी आ जाते हैं। झूठ थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन सच हमेशा वापस आता है। दोपहर हो गई, लेकिन सिर्फ 2 प्लेट इडली बिकी थी। पापा, आज उदास मत होना। मैं उदास नहीं हूं बेटा, मैं सोच रहा हूं कल और बेहतर कैसे बनूं। उसी समय एक सफेद कार ठेले के सामने आकर रुकती है। 1 प्लेट इडली देना। जरूर साहब, गरम गरम बना कर देता हूं। इतनी सस्ती क्यों? क्योंकि नाश्ता अमीरों का हक नहीं, हर इंसान का हक है। अगर कोई पैसे न दे पाए तब तो भी भूखा नहीं जाएगा। बेटा, आज भी पैसे नहीं है। बाबा, आपके लिए ये जगह हमेशा खुली है। तुम्हें डर नहीं लगता लोग फायदा उठाएंगे? जिस दिन मैं धोखा खाने के डर से भूखे को खाना देना छोड़ दूंगा, उस दिन मैं इंसान नहीं रहूंगा। रघु, देख लेना, 1 महीने के अंदर ये ठेला बंद हो जाएगा। ठेला बंद होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं किसी भूखे को ना नहीं कहूंगा। रघु को नहीं पता था कि आज उसके ठेले पर आया वो अनजान ग्राहक उसकी किस्मत बदलने वाला था। 3 दिन बीत गए। रघु की जिंदगी वैसी ही चल रही थी, कम कमाई, ज्यादा मेहनत, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान आज भी वैसी ही थी। रघु, घर का राशन खत्म होने वाला है, आज कुछ अच्छा हो जाए, बस यही दुआ है।
भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उसी समय एक काली कार धीरे से ठेले के सामने आकर रुकी। भैया 50 प्लेट इडली चाहिए। 50 प्लेट? हाँ अभी 20 मिनट दीजिए, सब ताजा बना कर दूंगा। रघु ने बिना घबराए पूरे मन से इडली बनानी शुरू की। इतना बड़ा ऑर्डर ये पूरा नहीं कर पाएगा, आज इसकी बदनामी पक्की है। लेकिन रघु ने जल्दबाजी नहीं की। उसने हर प्लेट वैसे ही बनाई जैसे पहली प्लेट बनाता था। कितने पैसे हुए? 500 रुपए। अगर मैं 1000 रुपए दूं तो? नहीं साहब, जितनी कीमत है उतने ही पैसे लूंगा। ज्यादा पैसे क्यों नहीं? मेहनत की कमाई जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वो आदमी रघु को कुछ सेकंड तक देखता रहा। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ईमानदारी महंगी नहीं होती साहब, बस निभानी मुश्किल होती है। वो आदमी मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। बेटा, तूने उसे पहचाना नहीं? नहीं बाबा, कौन थे वो? वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा। रघु फिर अपने काम में लग गया। उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी अब उसके ठेले की सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। रघु, आज किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा। मुझे किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा है। अगली सुबह पूरा शहर एक ऐसी खबर सुनने वाला था जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। अगली सुबह रघु ने हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठकर इडली का बैटर तैयार किया। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। चलो आज भी पूरे दिल से काम करेंगे। सुबह के 7 बजे एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां रघु के ठेले के सामने रुकने लगीं। ये 10 रुपए वाली इडली वाला? हाँ, यही रघु है। जी, क्या दूं? पहले हमें आपसे मिलना था। कुछ ही मिनटों में पूरा ठेला ग्राहकों से भर गया। ये अचानक इतने लोग कहां से आ गए? तभी वही अनजान ग्राहक फिर से रघु के सामने आया। पहचाना मुझे? नहीं साहब। मैं राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का अधीक्षक हूं। जी, उस दिन मैं अस्पताल के मरीजों के लिए साफ और अच्छा खाना ढूंढ रहा था। मैंने देखा तुमने भूखे बाबा से 1 रुपया भी नहीं लिया। फिर मैंने तुम्हारी इडली अस्पताल में खिलाई। इतने दिनों बाद घर जैसा खाना मिला है। आज वही फैसला रघु की जिंदगी बदलने आया था। आज से हमारे अस्पताल के हर मरीज का नाश्ता तुम बनाओगे। साहब, क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? जिस इंसान ने भूख की इज्जत की, वो जिम्मेदारी भी निभाएगा। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। रघु, मैं हार गया। नहीं मोहन जी, आज कोई नहीं हारा। मैंने हमेशा कमाई देखी, तुमने हमेशा इंसान देखा। दुकान स्वाद से चलती है, लेकिन नाम व्यवहार से बनता है। बेटा, आज तेरी इडली नहीं जीती, तेरा दिल जीता है। पापा, अब हम अमीर हो गए? नहीं बेटा, आज हम भरोसे वाले बन गए। दुनिया का सबसे बड़ा धन यही होता है। रघु ने कभी सफलता का पीछा नहीं किया। उसने हर दिन ईमानदारी से अपना काम किया। जब लोग मुनाफा गिन रहे थे, वो दुआएं कमा रहा था। और एक दिन उन्हीं दुआओं ने उसकी पहचान बना दी। याद रखिए, सफलता सबसे पहले जेब में नहीं, चरित्र में पैदा होती है।